हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। गाइस, मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से इस चैनल पर कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, पर अब मेरी तबीयत ठीक है। और गाइस, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नार्कोस के रिमेनिंग एपिसोड के वीडियो आपको हर 2 दिन के गैप में इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एजेंट पेनिया ने गिलबर्टो रोड्रिगस को अरेस्ट कर लिया था और वो अभी जेल में था। अब एजेंट पेनिया के नेक्स्ट टारगेट थे फ्रैंकलिन हुडालो और कैली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स। क्या एजेंट पेनिया गिलबर्टो रोड्रिगस की तरह कैली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स को भी पकड़ पाएगा या नहीं, ये हमें इस एपिसोड में पता चलने वाला है। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए, जिससे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। स्टोरीलाइन फॉर यू प्रेजेंट्स नार्कोस सीजन 3 एपिसोड 5। गाइस, अगर आपने इस सीजन के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को इस सीजन की आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग गिलबर्टो रोड्रिगस को देखते हैं जो जेल में था, और वो अपने भाई मिगुएल रोड्रिगस से फोन पर बात कर रहा था, जहां पर मिगुएल बोलता है कि जरूर हमारे किसी आदमी ने हमें धोखा दिया है और हमारी इन्फॉर्मेशन डीईए को दी है। पर गिलबर्टो बोलता है कि ये डीईए का सीक्रेट ऑपरेशन था और मुझे नहीं लगता हमारे किसी आदमी ने हमें धोखा दिया होगा। गिलबर्टो मिगुएल को बोलता है कि बिजनेस पहले की तरह चलते रहना चाहिए और अभी के लिए अपनी पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ा दो, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे किसी आदमी ने डीईए को हमारी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे ढूंढो और खत्म कर दो। अब गाइस, आप सोच रहे होंगे कि गिलबर्टो तो जेल में है तो वो फोन कैसे यूज कर रहा है। गाइस, कोलंबिया की जेल के रूल्स इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। अगर आपके पास पैसा है तो आप जेल में कुछ भी कर सकते हैं, आपको हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोलंबियन पुलिस की एक मीटिंग होते हुए देखते हैं, जिसमें कोलंबियन पुलिस के सीनियर ऑफिशियल बोलते हैं कि गिलबर्टो रोड्रिगस का पूरे कैली कार्टेल पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और कैली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स गिलबर्टो को बाहर निकालने के लिए पुलिस और सिविलियंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो डीए आगे जो भी स्टेप लेगी वो सोच समझ कर ले। इस मीटिंग में यूएस एम्बेसडर क्रॉसबी और एजेंट पेनिया भी थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट फिस्टल को देखते हैं जो एजेंट पेनिया से फोन पर बात कर रहा था, जहां एजेंट फिस्टल बोलता है कि गिलबर्टो रोड्रिगस के अरेस्ट के बाद हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है और कोलंबियन पुलिस हमारे ऊपर 24 घंटे नजर रखी हुई है। एजेंट पेनिया कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है, जहां डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और कैली कार्टेल के बीच एक डील हुई थी जिसमें वो सरेंडर करने वाले थे, पर अब डीए की वजह से ये डील कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। नेक्स्ट टाइम से आप हमारी कंट्री में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसमें आपको हमारी परमिशन लेनी होगी। एजेंट पेनिया डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत से समझ जाता है ये मिनिस्टर जरूर कैली कार्टेल से पैसे लेता होगा, जिस वजह से वो कैली कार्टेल को इतना सपोर्ट कर रहा है। एजेंट पेनिया मिनिस्टर को बोलता है कि मेरे एजेंट्स कैली सिटी में इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, पर अब उन पर कोलंबियन पुलिस ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई है। अगर आप उन रेस्ट्रिक्शन को हटा दे तो हम अपना काम ठीक से कर सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। एर्नेस्टो सैम्पर पिल्जानो, जो कि कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट थे, उन पर पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पाब्लो एस्कोबार के लोगों ने बहुत बार जानलेवा हमला किया था। इस वजह से प्रेसिडेंट सैम्पर नार्कोस से नफरत करते थे और चाहते थे कि कोलंबिया में पाउडर का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिगुएल रोड्रिगस को देखते हैं जो कॉर्डोवा और ओर्गे को अपने गैंग के उस गद्दार के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है जो डीए को उनकी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से आज उसका भाई जेल के एक बेकार से सेल में है। तो ओर्गे और कॉर्डोवा कैली कार्टेल के टेलीकॉम कंपनी जाकर गैंग के उस गद्दार के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखते हैं जो जेल में गिलबर्टो रोड्रिगस से मिलने आया था, जहां पर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलता है कि आपकी जो सरेंडर करने की डील थी उसे हम प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स ने आपके अरेस्ट के बाद सरेंडर करने की जो डील थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। गिलबर्टो बहुत गुस्से में था। वो बोलता है कि इतना पैसा देने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारी सरेंडर करने की डील को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर गिलबर्टो की बेटे को बोलता है कि तुम्हारे डैड के अरेस्ट ने इस डील को पूरी तरह से फेल कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिगुएल रोड्रिगस को देखते हैं जो नॉर्थ वैली कार्टेल के बॉस के साथ मीटिंग कर रहा था, जिसमें मिगुएल बोलता है कि बिजनेस पहले की तरह चलते रहना चाहिए। गाइस, नॉर्थ वैली कार्टेल कैली कार्टेल से पाउडर लेकर बेचती थी, पर अब गिलबर्टो रोड्रिगस के अरेस्ट के बाद कैली कार्टेल कमजोर हो रही थी, तो नॉर्थ वैली कार्टेल कैली कार्टेल को हटाकर पूरे कोलंबिया के पाउडर के बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, और जल्द ही इन दोनों गैंग्स के बीच गैंग वॉर होने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट फिस्टल और डैन को देखते हैं जो कैली सिटी के सेफ हाउस में पहुंच चुके थे, और वो लोग कैली कार्टेल के अकाउंटेंट पेलोमारी के ऑफिस पर नजर रख रहे थे। पर इस बार ओर्गे का आदमी भी एजेंट्स पर नजर रख रहा था और वो इसकी इन्फॉर्मेशन ओर्गे को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट पेनिया को देखते हैं जो फ्रैंकलिन हुडालो की वाइफ क्रिस्टीना से मिलता है, जहाँ पर एजेंट पेनिया क्रिस्टीना को ऑफर देता है अगर फ्रैंकलिन ने कैली कार्टेल के बारे में उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो क्रिस्टीना और फ्रैंकलिन को यूएस शिफ्ट करने में हेल्प करेगा और साथ ही वो उन्हें प्रोटेक्शन भी देगा, पर क्रिस्टीना इसके लिए मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कॉर्डोवा और ओर्गे को देखते हैं जो एयरपोर्ट गए थे
थे, जहाँ पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऑफिस में जो डीए एजेंट्स ने रेड किया था वो दोनों अभी कैली सिटी में है। तो वो कोलंबियन पुलिस के उस कैप्टन से मिलता है जो कैली कार्टेल से पैसे लेता था। कॉर्डोवा कैप्टन को बोलता है कि वो दोनों डीए एजेंट्स अब भी कैली सिटी में है और तुमने हमें इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। साथ ही गिलबर्टो रोड्रिगेज जिस दिन अरेस्ट हुआ था तुम उस दिन उस रेड में इन्वॉल्व थे, फिर भी तुमने हमें रेड की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कैप्टन बोलता है कि मैं उस रेड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो एक डीए का सीक्रेट ऑपरेशन था। ऑर्गे को पता चल जाता है कि जब पेलोमारी कॉर्डोवा के साथ गिलबर्टो रोड्रिगेज के घर जा रहा था तब डीए एजेंट्स उसका पीछा करके गिलबर्टो रोड्रिगेज के घर तक पहुंच गए। ये सब कॉर्डोवा की लापरवाही की वजह से हुआ था, जिसके लिए गिलबर्टो पकड़ा गया। पर कॉर्डोवा ऑर्गे को ये सब मिगुएल को बताने के लिए मना कर देता है। जब कॉर्डोवा और ऑर्गे मिगुएल के पास जाते हैं, जहां कॉर्डोवा बोलता है कि कैली पुलिस का कैप्टन जो हमसे पैसे लेता था, गिलबर्टो के घर में जो रेड हुआ था वो इस रेड में इन्वॉल्व था, फिर भी उसने हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब मिगुएल ऑर्गे को इसके बारे में पूछता है तो ऑर्गे बोलता है कि डीए ने प्लेन के थ्रू सर्वेलेंस करके गिलबर्टो के घर के बारे में पता लगाया, हमारा कोई भी आदमी डीए से नहीं मिला हुआ है, और इस तरह से कॉर्डोवा बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग गिलबर्टो रोड्रिगेज के बेटे को देखते हैं जो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलता है जिसे कैली कार्टेल ने पैसे दिए थे। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलता है कि तुम्हारे डैड के अरेस्ट के बाद कैली कार्टेल और कोलंबियन गवर्नमेंट के बीच जो सरेंडर करने की डील हुई थी वो फेल हो चुकी है। अब इस डील में कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर कैली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स इन नए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इस डील को प्रोसीड कर सकते हैं। साथ ही वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलता है कि तुम्हारे डैड को किसी भी कीमत पर बेल नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग फ्रैंकलिन हुडालो की वाइफ क्रिस्टीना को देखते हैं जो फ्रैंकलिन हुडालो से फोन पर बात कर रही थी, जहाँ क्रिस्टीना बोलती है कि डीए ने उन्हें एक ऑफर दिया है कि अगर वो कैली कार्टेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डीए को दे देते हैं तो डीए उन्हें यूएस शिफ्ट करने में हेल्प करेगी, साथ ही वो उन्हें प्रोटेक्शन भी देगी। पर फ्रैंकलिन बोलता है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर कैली कार्टेल को इसके बारे में पता चल गया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। डीए इस कॉल को टैप कर रही थी और एजेंट पेनिया को पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन हुडालो कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम लोग गिलबर्टो रोड्रिगेज के बेटे को देखते हैं जो गिलबर्टो से मिलता है, जहाँ वो बोलता है कि वो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला था जिसे कैली कार्टेल ने पैसे दिए थे, और अब वो बोल रहा है कि सरेंडर करने के लिए कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको कैली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स को एक्सेप्ट करना होगा। अगर कैली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स सरेंडर कर देते हैं और अब तक उन्होंने पाउडर के बिजनेस से जितना भी पैसा इनकम किया है वो सब अगर वो कोलंबियन गवर्नमेंट को दे देते हैं तो कैली कार्टेल के सारे पार्टनर्स को सिर्फ 3 साल के लिए जेल में रहना होगा। गिलबर्टो ये सब सुनकर बहुत गुस्से में था पर वो कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्रिस्टीना को देखते हैं जो एजेंट पेनिया को फोन करके उसके ऑफर के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑर्गे को देखते हैं जिसको डेविड फोन करके अपने फार्म हाउस आने के लिए बोलता है, जहाँ पर मिगुएल रोड्रिगेज एक मीटिंग करने वाला था। ऑर्गे कॉर्डोवा को फोन करके इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है पर कॉर्डोवा का फोन नहीं लगता। जब ऑर्गे डेविड के बताए हुए फार्म हाउस पर पहुंचता है वो कैली पुलिस के उस कैप्टन को देखता है जिसे कैली कार्टेल के लोग बहुत ज्यादा मार रहे थे, और ये लोग उस कैप्टन को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालते हैं। इस फार्म हाउस में डेविड ने एक आदमी को बांध के रखा था, और गाइस ये आदमी और कोई नहीं कैली कार्टेल का सिक्योरिटी हेड कॉर्डोवा था। और ये डेविड से पूछता है कि उसने कॉर्डोवा को बांध कर क्यों रखा है। डेविड बोलता है कि कॉर्डोवा और उसकी वाइफ कैली सिटी से भागने वाले थे और उसके लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, और कॉर्डोवा को टॉर्चर करने के बाद उसे पता चला कि उसकी गलती की वजह से डीए एजेंट्स गिलबर्टो के घर तक पहुंचे। डेविड कॉर्डोवा को मार डालता है और उसके लोग कॉर्डोवा की वाइफ को भी मार डालते हैं। डेविड ऑर्गे को वार्निंग देता है अगर उसने भी ऐसी गलती की तो उसे भी वो मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिगुएल रोड्रिगेज को देखते हैं जो उस फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, और वो इन 3 लोगों की लाशों को देखकर बोलता है कि इन तीनों की वजह से आज मेरा भाई जेल में है। और मिगुएल कैली कार्टेल का नया सिक्योरिटी हेड ऑर्गे को बनाता है। साथ ही वो ये भी बोलता है अब एक भी गलती माफ नहीं की जाएगी। अब ऑर्गे समझ चुका था कि कॉर्डोवा जो इतने साल से कैली कार्टेल के लिए काम कर रहा था, साथ ही वो रोड्रिगेज ब्रदर्स के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था, इसके बावजूद उन्होंने उसे मार डाला। तो वो एक छोटी सी गलती के लिए कल ऑर्गे और उसकी फैमिली को भी मार डालेंगे। तो ऑर्गे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। ऑर्गे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाकर एक हाईटेक डिवाइस उसमें लगाता है जिससे कैली कार्टेल इस कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकेगी, और वो डीए एजेंट डैन को फोन करता है और ऑर्गे बोलता है कि कैली कार्टेल को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता है और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा क्या डीए ऑर्गे की हेल्प से कैली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स को पकड़ पाएगा या नहीं, और क्या एजेंट पेनिया फ्रैंकलिन हुडालो तक पहुंच पाएगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।